ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के पहले खंड पहले अध्याय में 8 नंबर के खंड में 6 मंत्र हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें कहानी इस प्रकार थी कि 3 लोग हैं, शिलक, शालावत्य, दाल्भ्य चैकितायन और प्रवाहन जयवली। वो तीनों उद्गीत में एक्सपर्ट हैं। जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि उद्गीत के बारे में बात कर लेंगे। आश्चर्य करे कि ऐसी बातें करने से जो विपरीत ग्रह नाश होता है, अपूर्व विज्ञान होता है और संशय निवृत्ति होती है। इसलिए आपस में मिलने पर ऐसे डिबेट करना चाहिए। और हमने फिर उसमें प्रवाहन जयवली, वो क्षत्रिय है, वो कहता है आप ब्राह्मण लोग पहले बोलो, मैं सुनो। फिर वो कहते ठीक है। फिर उनमें से एक जो पहला है शिकल, वो कहता है दाल्भ्य से कि तुम पहले बोलो, मैं तुमको पूछूं अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। उसने कहा पूछो। तो इसने कहा कि ओम का आधार क्या है? तो उसने कहा स्वर है। स्वर का आधार क्या है? प्राण। प्राण का आधार क्या है? अन्न। अन्न का आधार पानी। पानी का आधार वो लोग स्वर्ग लोग। उसका आधार बोले, उसका आधार नहीं पूछते, स्वर्ग में ही तो होता है ओंकार। तो फिर दूसरा बोला कि अगर कोई जानने वाले के सामने तो ऐसा बोलेगा ना तो तेरा सिर गिर जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, पर कोई जानने वाला अगर ऐसा कहेगा तो वो समझ में आए कि अरे मेरी गलती हो गई। तो यहाँ पर एक पॉइंट आचार्य ने बता दिया कि मिलता है अपने ही कर्म का फल, और उसके लिए निमित्त कारण होते हैं। इसलिए कोई बोलेगा तब गिरेगा, ऐसा यहाँ पर उल्लेख आया। अब उसके बाद उसने पूछा, वो समझ गया कि मेरी गलती है। गलती है नहीं, इनकम्प्लीट है मेरा नॉलेज। तब हम 7वें मंत्र में पढ़ते हैं, हंत अहम एतद् भू भगवतो वेदानि। हंत अहम एतद् भू भगवतो वेदानि इति विद्धि इति उवाच अमुष्य लोकस्य का गति इति अयं लोक इति उवाच अस्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकम अतिनयेत् इति उवाच प्रतिष्ठां वयं लोकं सामाभिः संस्थापयामः प्रतिष्ठा संस्थावम ही साम इति। उसने कहा कि मैं आपसे जानना चाहूंगा फिर ये कि उस श्लोक की गति क्या है, उस श्लोक का स्वर्गलोक का आधार क्या है। तो क्या ये लोग, अरे इस श्लोक में कर्म करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए स्वर्ग कोई बेसलेस चीज नहीं है इमेजिनेशन में। इस श्लोक में ही कर्म का अधिकार होता है। इस श्लोक में ही कर्म करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे
ओम की साधना तो इस लोक में ही करेंगे तब हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग से पानी बरसता है वगैरह सब ठीक है, परंतु स्वर्ग कोई बेसलेस चीज नहीं है। इस लोक में जब कर्म करेंगे, ओंकार को उच्चारण करेंगे, तभी तो स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए स्वर्ग का आधार ये लोक है। फिर इस लोक की गति है, बोले ये लोग तो सब चीजों की प्रतिष्ठा है, इसकी गति और क्या पूछते हो? सारा कुछ हमारा कर्ममय जीवन ही प्रतिष्ठा है, और ओंकार वगैरह से विश्लोक में तो साधना करना है। तो इस लोक ये तो प्रतिष्ठा है, इस लोक की और क्या प्रतिष्ठा पूछते हो? हम तो इसी लोक में ओंकार को उच्चारण करते हैं और प्रतिष्ठा ये लोक ही है ऐसे मान करके हम करते हैं। तो कहानी में दालवे ने बोला, अंत हम एतद् भगवतो वेदानी इति यद प्रतिष्ठम साम इति सहा प्रतिवाच। जो तुमने बोला था कि प्रतिष्ठा क्या है स्वर्ग की, तो वो हम तुमसे पूछ रहे हैं। शालावत्यो विधि इति हुआ वच, ठीक है, जान ले मेरे से। तामुष्य लोक से क्या गति इति पृष्ठो दालवेन शालावत्यो अयम लोक इति। ये लोग अयम लोको याग दान होमादिभिर अमुम लोकम पुष्यति थी। स्वर्गलोक में लोग रहते हैं, पितृलोक में। जब इस लोक में हम यज्ञ दान होम इत्यादि करते हैं तभी तो वो लोग जीते। अतः प्रधानम देवा उपजीवंती इति श्रुते। वेदों में कहा है कि यहाँ जो दिया जाता है उससे देवता लोग जीते। प्रत्यक्षम सर्वभूतानां धरणी प्रतिष्ठा इति। और ऐसे भी देखो, धरणी तो सारे दुनिया की प्रतिष्ठा है। धरणी महाराज का शरीर गया है लास्ट वीक में, धरणी महाराज का शरीर गया पहले के। आता सामना भी अयम लोक का प्रतिष्ठा है वही, इसलिए ओंकार के साम के भी यही लोक प्रतिष्ठा है, सारी दुनिया की जो प्रतिष्ठा है। हास्य लोक से का गति इति उक्ता शालावत्या। फिर पूछा इस लोक की क्या गति है, बोले शालावत्या बोला मुझे नहीं मालूम। न प्रतिष्ठा में एवं लोकम अतीत्य नए साम कश्चित। इससे और ऊपर कहीं नहीं ले जाना चाहिए सामवेद को। अतो एवं प्रतिष्ठा लोकम सामाभि संस्थापयामा। यस्मात् प्रतिष्ठा संस्थावमी प्रतिष्ठा संस्कृतम सामयित्व। साम को हम प्रतिष्ठा रूप में प्रशंसा करते हैं। यम वही रथंतरम इति च श्रुति। बाद में एक चैप्टर आएगा रथंतर साम, मतलब कहेंगे पृथ्वी तो रथंतर साम है, ऐसा कहेंगे, यानी पृथ्वी को प्रतिष्ठा माना है। अब ये दोनों की बातें हो गई, तो तीसरा पूछ रहा हूं। तीसरा कह रहा है, तम प्रवाहनो जैवलिर्वाच अंतवद वै किल ते शालावत्य साम यस्तु एतर्हि ब्रूयान् मूर्धा ते विपतिष्यति इति मूर्धा ते विपतेति इति। अंत अहम एतद् भगवतो वेदानि इति विद्धि इति उवाच। परवान जेवली बोला, अरे तेरा फाइनाइट है, अंतवत है, ना विनाशी है तेरा साम। कोई अगर जानने वाला बोलेगा ना तेरा सिर गिर जाए, तेरा सिर गिर जाता, तो फिर वो बोला मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है जान ले।
तम एवं मुक्तवंतम प्रवाहण जैवलिर्वाच अंतवद्वै किलते शालावत्य सम इत्यादि पूर्व। पिछले मंत्र जैसे हुआ ये, तथा शालावत्या अंत हम एतद भगवतो वेदामीति वित्ति इति हुआ। यहाँ पर एक खंड खत्म हो गया, क्योंकि एक स्टेज बता दी और प्रश्न उपस्थित कर दिया। तो ठीक है, जान ले। नवम खंड में आ गए। अस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश इति उवाच सर्वाणि इमानि भूतानि आकाशात् एव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति आकाशो हि एव एभ्यो जायान् आकाश परायणम। यह आकाश शब्द ब्रह्म के लिए स्टैंड कर रहा है, मैटर के लिए नहीं, स्पेस के लिए नहीं। तो ईश्लोक की क्या गति है? ईश्लोक सबका आधार है, सब कर्म करते हैं माना, पर आया कहाँ से? ये ब्रह्म से आया और ब्रह्म में वापिस भी जाएगा। ये लोग परमानेंट नहीं है। इसलिए ब्रह्म जो है ना, इससे श्रेष्ठ है। ब्रह्म ही सबकी फाइनल गति भी है। ये जवाब अब कंप्लीट हुआ वो साइंस, आया ना फिर ब्रह्म तक। वैसे ही ऐसे कहीं से भी ओम को शुरू करके ब्रह्म तक लगा, ये चल रहा है छंद। और जो भी ज्ञान है वो श्रुति में भी है, पार्शियल है, वो कोटेड है। इसलिए स्वर्ग सबका आधार है, पृथ्वी सबका आधार है, किंतु पृथ्वी का भी तो आधार है। ये कहानी है। इतरो अनुज्ञात जो इसने परमिशन दी तो उसने पूछा, अस्य लोकस्य का गति रीति, इस लोक की क्या गति है? आकाश इति उवाच प्रवाहण। यहाँ आचार्य समझा रहे हैं, आकाश इति च पर आत्मा, आकाश है परमात्मा का नाम है। आकाश वही नाम इति श्रुते है। छांदोग्य में 8वें चैप्टर में बोला है कि आकाश ही उसका नाम है। तस्य कर्म सर्वभूत उत्पादकत्वम, और आकाश से निकला जो बोला है, तो ब्रह्म ही तो सृष्टि स्थिति प्रलय करता है। देखो ये वेस्टर्न आइडिया के साथ यहाँ तफात हो गया। या जो तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु ने पहले जाना था, मैटर से सब कुछ निकलता है, ऐसे देख रहा हूं। पर मैटर कोई ओरिजिनल थोड़ी है, मैटर तो प्रोडक्ट है। इसलिए आकाश ही, आकाश माने ब्रह्म ही है। दुनिया को उत्पन्न करना तो उसी का काम है। तस्मिन् नैवै भूत प्रलय, और प्रलय के समय सारी दुनिया जाती भी उसी में। तत्तेजो असृजत, छांदोग्य के 6ठे अध्याय में आएगा, उसने तेज की सृष्टि, छांदोग्य के रेफरेंस दे रहे इसलिए, नहीं तो तैत्तिरीय में आकाश पहले निकला, पर आकाश को तो ब्रह्म का नाम ही कर दिया। तो तेज उसी से निकला बोला है, तेज उसी से निकला, पानी उसी से निकला, पृथ्वी निकली, फिर सारी दुनिया। ये छांदोग्य में वर्णन आ रहा है। इसलिए उसको याद दिला रहे, उसी से तो करता है। तेजा परस्याम देवतायाम इति वक्ष्यति, यानी प्रलय के समय सब तेज में विलीन हो जाता है। तेज से निकला, उससे तेज निकला, तेज से दुनिया निकलती है। प्रलय के समय फिर तेज में चली जाती है, फिर तेज ब्रह्म में चले जाती है। ऐसे ही वर्णन यहाँ पर है। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि स्थावर जंगमानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। ये स्थावर जंगम सारी प्रजा ब्रह्म से निकलती है।
तेजो अब अन्नादि क्रमेण, तेज निकला, पानी निकला, कांदा निकला, फिर दुनिया निकली, इस क्रम से हो, पर सारी दुनिया निकलती वहीं से। सामर्थ्यात माने कॉन्टेक्स्ट में तो ये आएगा। आकाशम प्रत्यस्तम यान्ति प्रलय काले तेने वो विपरीत क्रम, फिर उल्टे क्रम से वो ब्रह्म में वापस जाती है। कि अस्मात् आकाशे सर्वे एभ्य सर्वेभ्यो भूतेभ्यो जायान मातरो, इसलिए सबसे श्रेष्ठ आकाश ही है। अतः स सर्वेषां भूतानां परमायनम परायणम प्रतिष्ठा त्रिषु अपि कालेषु इत्यर्थः। यानी सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों कालों में प्रतिष्ठा ब्रह्म की है। स एष परो वरीयान् उद्गीता, स एषो अनन्तः परो वरीयो अस्य भवति। परो वरीयसोह लोकान् जयति, य एतत् एवं विद्वान् परो वरीयांसम् उद्गीतम् उपास्ते। अब ये तीनों से हट करके श्रुति बोल रही है, ये उद्गीत ही परम उत्कृष्ट है, यही अनंत है। जो इस प्रकार जानने वाला विद्वान इस परमात्मा भूत उद्गीत की उपासना करता है, उसका जीवन परम उत्कृष्ट हो जाता है और वो उत्तर उत्तर उत्कृष्ट लोगों को अपने अधीन कर लेता है। सगुण उपासना सगुण फल भी, परंतु है ब्रह्म ज्ञान। यस्मात् परम वरीयो वरीयसो अपि एष वरा, ऊपर से ऊपर मोस्ट ऊपर ही है। परोवरियान उद्गीता परमात्मा संपन्न नहीं थी, परमात्मा मिल गया हमको ओंकार से, ओंकार ही परमात्मा है, ये सिद्ध हो गया। अतएव स एषो अनंतो अविद्यमान अंत, इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा ही अनंत हो गया। तमेतम परवरियांसम परमात्मा भूतम अनंतम एवं विद्वान, इस तरह से जो जानता है श्रेष्ठ 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 सबसे श्रेष्ठ परवरियांसम उद्गीतम उपासते, ओंकार की वो सबसे श्रेष्ठ रूप में उपासना करता है। तस्य एतत् फलम, उसका फल है। परोवरिया परम परम वरीयो विशिष्ट तरम जीवनम आस्य विदिशो भक्ति, इस लाइफ में उसका जीवन अधिक अधिक उच्च हो जाता है। जो ओम को इस प्रकार जानता है, कर्मांग से शुरू हुआ और ये बिल्कुल हाईएस्ट ब्रह्म का नाम है, इस तरह से इसको जो जानता है उसका जीवन ही उच्च उच्चतर होता रहता है। खाली आइडिया नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन उसका उच्च उच्च होता रहता है। ये तो दृष्ट फल है, यानी सबके सामने दिखेगा ये, उसका जीवन श्रेष्ठ हो गया, डायरेक्टली विजिबल रिजल्ट है। अदृष्ट फल भी है। परोवरीय से उत्तरोत्तर विशिष्ट तरह एवं ब्रह्माकाशांता लोकान जयती, ब्रह्म लोग जो है वहां तक के सारे लोग जीत लिए इसने। ये एतद एवं विद्वान उद्गीतम उपासना, ऐसा जानकर के जो ओंकार की उपासना करता है तो सारे लोग जीत लेता है। वो क्या अदृष्ट फल मैंने हमारे सामने नहीं दिख रहे, अदृष्ट फल इसी जीवन में देखो, उसका जीवन ऊंचा हो गया। अब कुछ और नाम मैंने पहले बोला था ना, तीन ही थोड़ी है, ऐसे रिलेट करने वाले और भी लोग। तम एतम अति धनवा शौनक उदर शांडिल्य उक्त्वा उवाच यावत् ते एनं प्रजायाम् उद्गीतं वेदिष्यन्ते
परोवरियोः एभ्य एभ्यस्तावत् अस्मिन् लोके जीवनं भविष्यति। अब शुनक का पुत्र था उधर अति धनवा, उसने ये अपने शिष्य को सिखाया। शिष्य का नाम है उदर शांडिल्य। शुनक के पुत्र अति धनवान ने उदर शांडिल्य को ये उद्गीत सिखाया था, पर ब्रह्म तक वाला। उससे कहा था कि जब तक तेरे वंशजों में कोई भी ये ज्ञान रखेंगे तब तक उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ही होता जाएगा, ऐसा रिजल्ट बताया। मैंने गुरु शिष्य को बता रहा है कि तू इसको जान ले, तो अपने बेटे को बोलेगा फिर तो तेरे बेटे लोग जब तक इसको जानते रहेंगे तब तो उनका जीवन उत्कृष्ट ही रहेगा। ऐसा इसका रिजल्ट व्यापक रूप में बताया जा रहा है। खाली वो तीनों के सवाल नहीं है यहाँ पर, और भी लोग, एक गुरु, एक शिष्य। किंच आचार्य करो क्या कहें, तम एतम उद्गीतम विद्वान अति धनवान नामता शुनकस्य अपत्यम शौनक उदर शांडिल्याय शिष्याय एतम उद्गीत दर्शन मुक्त हुआ। उसने अपने शिष्य को ये उद्गीत का फिलोसफी समझाया और बोला, ते यावत ते तव प्रजायाम प्रजा संतत इत्यर्थ। बेटे उनके बेटे ये तेरी प्रजा। प्रजा मने राजा की प्रजा नहीं करे, प्रजा मने तेरे वंश। एनम उद्गीतम तू संतति जा वेदिष्यन्ते, तेरी संतति में जन्म होने वाले इस उद्गीत को जब तक जानते रहेंगे, ज्ञास्यन्ति, वेदिष्यन्ते को आचार्य करे ज्ञास्यन्ति, तावंतम कालम परोवरियो ये एभ्य प्रसिद्धेभ्यो लौकिक जीवनेभ्यो उत्तरोत्तर विशिष्टतरम जीवनम तेभ्यो भविष्य। तो प्रसिद्ध ही हो जाएगा, सबके सामने हो जाएगा कि वो उत्कृष्टतर जीवन ही जिएंगे। ऐसा दृष्ट फल बता दिया। तथा अमुष्मिन लोके लोक इति स एतदेवं विद्वान उपास्ते परोवरीय एवं अस्य अस्मिन् लोके जीवनं भवति तथा अमुष्मिन् लोके लोक इति लोके लोक इति। अब इसको और जनरलाइज कर, जो भी इसको जानेगा उसको सारे लोक मिल जाएंगे और इसी जीवन में वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जीवन जिएगा। जो भी इसको जानेगा उसको मरने के बाद भी उत्कृष्ट लोक ही मिलेगा और इस जीवन में भी उत्कृष्ट जीवन रहेगा उसका, इन जनरल। तो तेरी संतति इस जीवन में उत्कृष्ट रहेगी बोला ही था। अब कह रहे कि तथा अदृष्टि भी परलोके अमुष्मिन परोवरियान लोक को भविष्यति, ऊपर से ऊपर के लोग उसको मिलते जाएंगे। उत्तवान शांडिल्य यह अति धनवान, वो उसी गुरु शिष्य संवाद को ही कंटिन्यू मांग रहे हैं कि बताया था कि तेरी संतति में जीवन बढ़िया होता रहेगा, उसी के बारे में कह रहे हैं कि परलोक में भी उसको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लोक मिलेगा। स्याद एतत् फलम पूर्वेषां महावाक्यानां। हाँ, आचार्य कह रहे देखो, श्रुति इसको और जनरलाइज करके बोल रही है
एक हमारे में मान्यता, अरे पुराने काल में लोग ऐसे थे, पुराने काल में ऐसा होता था, लेकिन नहीं, अभी भी न एदम युगानाम इति आशंका निवृत्तया। पुराने काल के लोगों में मिलता था स्वर्ग वगैरह, ब्रह्मलोक वगैरह, अभी नहीं मिलता। ऐसी शंका होती है, उसको काटने के लिए कहा है, जो भी जब भी अभी करेगा उसको ऐसे ही। यह कश्चित एतद एवं विद्वान उद्गीतम एतर ही उपास्ते, एतरी माने अभी भी, तस्यापि एवमेव परवर्य एव अस्य अस्मिन् लोके जीवनम भवति तथा अन्यस्मिन् लोके लोक इति लोके लोके। उसका मैंने इसमें दो भाग है मंत्र में। जो संतति के बारे में बोला था कि वो इस लोक में उत्कृष्टतर होगा, उनके बारे में बोला कि परलोक में भी उनको होगा। उससे फिर हट करके जनरल सबके लिए बोल रहे हैं कि सबके लिए जीवन भी उत्कृष्टतर होगा, परलोक भी उत्कृष्ट होगा, अगर इस ज्ञान को जानेंगे तो। यहाँ ये जो प्रकरण उठाया था ओंकार की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल मिलने के बारे में, वो यहाँ कहता था। 3 लोगों का डायलॉग लिया, फिर और एक गुरु और शिष्य लिया, और फिर जनरल स्टेटमेंट। अब हम 10वां खंड में आते हैं। इसमें एक बहुत मजेदार कहानी, वैदिक कहानियां है, गप्प नहीं, पुराणों जैसे। मटची हाथेशु पुरुषो आटिक्य सह जायया उशस्तिर्ह चाक्रायण इभ्य ग्रामे प्रद्राणक उवास। इसमें कैरेक्टर कौन है? उशस्ती। इसका नाम ले लिया था ना पहले आचार्य ने, उशस्ती है। और इसकी वाइफ कैसी है? अभी बच्ची है, आटिकी। आटिकी माने जिसके स्त्री आदि, स्तन आदि भी उभरे नहीं है, माने लड़की अभी डेवलप नहीं है, ऐसी ऐसी वाइफ है उसकी। उसका नाम नहीं दिया है, उसको आटिकी बोल दिया बस। और एक कुरु देश में खूब ओले और पत्थर पड़े। मटची, मटची के दोनों अर्थ होते हैं, पत्थर भी ओले भी। तो खूब पत्थर और ओले पड़े तो सारा खेती नष्ट हो गई। अब ये उशस्ती, एक उसमें देखो इब्य नाम का ग्राम था। उशस्ती चाक्रायण नाम है पूरा, चक्र का बेटा उशस्ती। इब्य ग्राम माने कोई हाथी होता है, हा? हाथी का नाम इब्य है, इब। अब हाथी वाला होता है, हाथी वाला माने एक तो हाथी का ओनर हो सकता है या माउथ हो सकता है, दोनों को हाथी वाला कहते हैं। वो जिस गांव में रहता है उसका नाम इब्य। मैंने नॉर्मली शहर संपन्न था, हाथी वाले लोग रहते थे, परंतु अकाल हो गया है। अब ये जो है चक्रायण उशस्ती, ये बहुत ही प्रद्रायण का माने अत्यंत खराब परिस्थिति में जी रहा है। खाना पीना नहीं मिल रहा उसको, वो असत माने रहता था। क्या हुई कहानी? कुरु देश में ओले और पत्थर पड़ने से खेती जब जब नष्ट हो गई, पर उस देश में इब्य नाम का ग्राम था, हाथी वालों का एक ग्राम था, परंतु उसमें चाक्रायण उशस्ती जो है वो अपनी बच्ची वाइफ को लेकर के बहुत ही खराब जीवन जी रहा था। ये कहानी अब इसमें क्या आने वाला है आगे? आचार्य कह रहे हैं उद्गीत उपासना प्रसंगे न प्रस्ताव प्रत्याहार विषय अभी उपासना वक्तव्यम इति इदम आरभ्यते।
यानी जब कर्म होता है ना तो खाली ओंकार को उच्चारण नहीं करते, वो ऋग्वेद भी पाठ करता है, यजुर्वेद भी पाठ, ये सब चलता रहता है ना, तो उन सब के बारे में भी बात कर रहे हैं। जब ओम की उपासना की बात चल रही है तो ओम की उपासना के साथ और जो जो भी चैंटिंग होता है उन सब की बात करते हैं। ये प्रसंग है यहाँ। आख्यायिका तो सुखा हुआ पदार्थ वही पहले जैसे ही बताया कि कहानी के रूप में बताया है, आसानी से समझ ग्रहण आ जाए, इसलिए उदाहरण के द्वारा बता रहे। मटची हतेशु, मटची ओशन, ओशनया मैंने वही पत्थर और ओले, ताबिर हतेशु उससे खत्म हो गया, नाशितेशु, कुरुषु मने कुरुसस्येषु इत्यर्थ, कुरुदेश नष्ट हो गया मैंने कुरुदेश का धान नष्ट हो गया, खेती नष्ट हो गई। तो दुर्भिक्ष जाते, ऐसा जब वो दुर्भिक्ष हो गया तो वहां पर आटिक्य अनुपजात पयोदरादि स्त्री व्यंजन आया, जिससे स्त्री का स्त्रीत्व प्रकट होता है, ऐसे स्तन इत्यादि जिसके नहीं उभरे हुए हैं उसको आटिकी कहते हैं। सजाया ऐसी पत्नी थी जिसकी विशस्ति नाम नामता चक्र से अपत्यम चक्रायण, विशस्ति नाम चक्र का बेटा। अब इसका अर्थ इव्य ग्राम का अर्थ बताएंगे। इवो अस्ति, इव नाम है हाथी का, तम अर्हति थी, यानी वो जिसके पास है उसको उसको इव्य कहेंगे। इव नाम हाथी का, हाथी वाले का नाम इव्य। अभी हाथी वाला जो है ईश्वर हो, हस्तियार हो, या तो उसका मालिक हो सकता है या माउत हो सकता है, दोनों का नाम भी इव्य ही होगा, इव्य। तस्य ग्रामे इव्य ग्रामे, यानी सारे का मतलब है हाथी वाले का नाम। तस्मिन प्रद्राण को अन्न अलावा, क्यों खराब जीवन है, भूखा मर रहा है, अन्न ही नहीं मिल रहा। द्रा कुत्सायाम गतो, प्रद्रा है ना, ये द्रा शब्द कुत्सित गति के लिए है, बहुत ही खराब गति के लिए ये शब्द है। कुत्सिताम गति गतो अंत्यावस्था प्राप्त इत्यर्थ, बिल्कुल आखिरी के स्थिति हो गई उसकी। वहां से उषितवान कश्चित गृह आश्रित, अपना घर भी नहीं उसके पास, किसी के घर में पड़ा है वाइफ को लेकर के। सहेभ्यम सह सह इभ्यम उन्माशान खादंतम विविक्षे, तगम उवाच न एतो अन्ने विद्यन्ते यच्च ये मे इमे उपनीता इति। अब उसने हाथी वाले को देखा, महावत को, उसकी भी अवस्था खराब, उसको उड़द के दाने मिले, कैसे, घुन लगे हुए, घुन लग जाती है ना, पाउडर हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, पुराने पड़े रहते, ये उसके पास, हाथी वाले के पास, हाथी वाले के पास घुन लगे हुए उड़द के दाने, नाश करे। इसने उससे भिक्षा मांगी, इब्य ने, पूरे गांव का ही हाल खराब, इसका सबसे खराब, तो इसने उससे मांगा मुझे खाने को दो। उसने कहा तो मेरे सारे झूठे हैं ना, जितने मेरे पास थे सब मैंने थाली में रख लिए, सारे झूठे हो गए, मैं इसमें से कैसे दूं थी। यार देश की
सो अन्नार्थम अटन, मैंने वो अन्न के लिए घूम रहा है इधर उधर। इब्यम गुलमाशान उत्सितान माशान खादंतम, गुलमाशा शब्द है ना, माश मैंने माश कड़े, उड़द की दाल, और कुल माने कुत्सितान, खराब जो हो गई है, सड़ गई है वो। खादंतम भक्ष्यंतम यदृच्छया उपलब्ध विवीक्षे, अब इधर उधर जाते हैं, उसने उसी को देखा, उसको भी कहीं मिल गए थे पड़े हुए, तो इसने उससे मांगे। तम उशस्ती उवाच इब्या, वाती वाला उशस्ती को बोला, न ये तो अस्मान मया भक्ष्यमाणात उच्छिष्ट राशे कुर्माशय अन्य न विद्यन्ते, मैं जिनको खा रहा हूँ ये तो झूठे हो गए ना, इसको छोड़ करके मेरे पास यच्च ये राशु में मम उपनीता प्रक्षिप्ता, इमे भाजन है क्यों करो, मेरे पास जितने थे सब मैंने भाजन माने थाली थाली में डाल दिए, सब झूठे हो गए, कैसे दूं मैं आपको। अरे बहुत लाइव बताया जा रहा है, वेदांत एक फिलोसफी का नाम ही नहीं है, इतने नियम बताए जाएंगे चलते चलते कहानी के रूप में। एतेषां में देहि इति उवाच, तान् अस्मै प्रददौ हन्त अनुपानम इति उच्छिष्टं वै मे प्रीतम स्याद् इति उवाच। तो उसने कहा मुझे उसी में से दे दो, तो उसने दे दिए। फिर बोला अरे ये दे रहा हूं ना, तो पानी भी तो ले ले थोड़ा, बोले ना पानी पीऊंगा तो मैं झूठा पानी पीने वाला हो जाऊंगा। समझ में आ रही बात? अरे जब मरने की नौबत आ गई तो कुछ भी चलता है, उस बहाने से कुछ भी नहीं चलता, जो उसके बिना मर रहा है तो झूठे उड़े तो ही चलेगी, पानी तो कहीं मिल जाएगा उसको, ये सिखाया जा रहा है यहाँ, इतना मेटिकुलस नीति विचार किया जा रहा है, यानी बहाने बना करके कुछ भी चीज चलेगी ऐसा नहीं चलेगा। एक्चुअली जिंदा रहने के लिए जो भी चलेगा, आप धर्म कहते हो उसको, ये सिखा रहे इसमें। इत्युक्ता प्रत्युवाच उशस्ती, जब उसने कहा और नहीं है मेरे पास, तो उशस्ती ने कहा एतेषाम एतान इति अर्थ मैं मह्यम दे इति उवाच, इन्हीं को मुझे दे दो। तांस इभ्यो अस्मा उशस्ते प्रदत्तवान, तो हाथी वाले ने दे दिए, उसका खाना हो गया था, पेट भर गया था, कुछ उसके थाली में पड़े हुए थे और भी उसने दे दी उसे। ये भी एक हो रहा है कि अगर किसी की जान बचानी हो तो दे दो कुछ भी, इतनी सारी चीजें सिखा रहे कहानी। अनुपानाय समीपस्थम उदकम हंत गुरुना अनुपानिम इति उक्ता, अब कुछ खाना दो तो पानी भी दो साथ में, ये भी उसको मालूम था, इसलिए उसने कहा कि पानी भी ले लेंगे। उसने जवाब दिया प्रतिवाच उच्छिष्टम वही में मम इदम उदकम पीतम स्याद यदि पास्यामि, ये पानी मैंने पी लिया तो मैं झूठा पानी पीने वाला हो जाऊंगा। न स्वीदेते अपनी उच्छिष्टा इति नवा अजीविष्यामि इमान खादन इति, ईमान अखादन, ईमान अखादन, अखादन इति उवाच कामों में उदक पानम इति, उसने कहा कि अरे ये भी तो उच्छिष्ट है ना, उदक के दाने। उसने कहा इसके बिना मैं जी नहीं सकता था,
पर पानी तो मुझे मिल जाएगा कहीं भी। इति उक्तवन्तः प्रत्युवाच इतरः। उसने जब कहा कि पानी पीने से झूठा हो जाएगा, तो दूसरे ने कहा किम नुश्चित एते कुल्माशापि उच्छिष्ट। ये सड़े हुए जो मैं दे रहा हूँ उड़द, ये भी कोई उच्छिष्ट नहीं थे क्या? इति उक्ता आह उशस्ति न वा अजीविष्यं न जीविष्यामो इमान् कुल्माशान अखादन अभक्षयन इति हुआ। इसको खाए बिना तो मैं जी नहीं सकता था ना। काम इच्छा तो मैं मऊ उदक पानो लभ्यते इत्यर्थः। पानी तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा इच्छा से। अतश्च एताम अवस्थां प्राप्तस्य विद्या धर्म यशोवतः स्वात्मा परोपकार समर्थस्य एतदपि कर्म कुर्वतो नागा स्पर्श इति अभिप्राय। आचार्य के इसमें से लेसन हमको क्या मिल रहा है? विद्या धर्म और यश से संपन्न, अपने और दूसरों के उपकार में समर्थ ऐसा पुरुष भी हो, पुरुष को खराब अवस्था प्राप्त हुई, तो उसके लिए ये उच्छिष्ट खाना भी उसको पाप नहीं लगेगा। आदमी श्रेष्ठ है, उसको सारे कुलाचार धर्माचार मालूम है, परंतु परिस्थिति ऐसी हो गई हो तो झूठा खाना भी उसको पाप नहीं लगेगा। तस्यापि जीवितम प्रति उपायांतरे अजुगुप्सिते सति जुगुप्सितम ये तो कर्म दोष है। पुरुष को ऐसा जो ग्रहणीय नहीं ऐसा उपाय अगर हो तो भी ये उपाय करे तो दोष है। ज्ञानावलेपेन कुर्वतो नरक पाता। अच्छा, अब ये ज्ञानी लोग होते हैं ना, क्या क्या बता रहे आचार्य इसमें। किसी को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड होता है, वो कहता है मुझे झूठा उठा सब चलता है, बोले पाप है। ज्ञानावलेपेन कुर्वतो, ज्ञान के घमंड से भी कोई कहे मुझे सब कुछ चलता है, वो उसका दोष हो जाए। प्रद्राण का शब्द श्रवण, क्योंकि विशस्ती के बारे में बोला था कि वो खराब अवस्था, भूख से पीड़ित है विशस्ती, ये बोला था ना। इसका अर्थ ये था कि अगर भूख से पीड़ित तो नहीं होता तो जूता नहीं खाता, और इसने पानी पीने से मना भी किया। तो इस सबसे विशस्ती से हम ये सीख रहे हैं कि विशस्ती बहुत विद्वान है, सबसे विद्वान है, परंतु अगर खराब अवस्था में हो तो ये पाप नहीं है। खाली ज्ञान के घमंड से अगर करे तो पाप। उसकी कहानी चली। स खादित्वा अतिशेषान जाया आजहार। सा अग्रे एव सुभिक्षा बभूव तान प्रतिगृह्य निददौ। अब उसने कुछ तो खाए, फिर उठा के ले गया अपनी वाइफ के लिए। उसके अपनी वाइफ को फिक्र है, बच्ची है ना, वो वाइफ को फिक्र नहीं उसकी। उसकी वाइफ को पहले ही अच्छी भिक्षा मिल गई थी, उसने नहीं रखी पति के लिए। कहा ये भूख से मर रहा था, इसको कुछ झूठे उड़द मिल गए तो जितनी जरूरत थी पेट रक्षण के लिए उतने खा लिया, बाकी घर पे ले गया। पत्नी की फिक्र उसको दिए, पर उसे सुभिक्षा बहु, उसको तो अच्छी भिक्षा मिल गई थी। तो उसने क्या किया, पति ने दिए तो उसने रख दिए, फेंके नहीं, तो उसने कहीं रख दिया अलग से। कहानी चल रही है, भागवत की कहानी नहीं चल रही। ताश स खादित्वा अतिशेषान अतिशिष्टान जाया एक कारुण्याद आजार। उसको वाइफ की फिक्र पड़ गई, करुणा आ गई,
मेरी वाइफ के पास भी तो खाना नहीं था, इसलिए उसमें से बचाए उसने और ले गया वाइफ के लिए। सा अटिकी, वो तो अटिकी है ना बच्ची, अग्रे वो कुर्माश प्राप्त है, उसको ये उड़द सड़े हुए मिलने के पहले ही सुभिक्षा शोभन भिक्षा लब्धा अन्न इति एतद् बभूव। शोभन भिक्षा माने अच्छा अन्न मिल गया था उसको, समृद्धता माने पेट भर गया था उसको। तथापि स्त्री स्वभाव्यात् अनवज्ञायतान् कुल्माशान् पत्युर्हस्तात् प्रतिगृह्य निर्ददौ निक्षिप्तो। फिर भी उसने उन उड़दों का अपमान नहीं किया, पति ने दिए ना, रिसीव किए और एक जगह रख दिए। परिस्थिति खराब है, कल काम आएंगे। उस दिन भिक्षा अच्छी मिल गई थी उसको, किसी कहानी बता। स प्रातः संज्ञान उवाच यद्बत अन्यस्य लभेमहि लभेमहि धनम धनमात्रां राजसौ यक्षते स मा सर्वैर् आर्तिजैर्वृणोते इति। खुश हो गया। सुबह उठ के उसने कहा कि अगर मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाता तो काफी सारा धन मिल जाएगा मुझे, क्योंकि जो राजा है ना वो एक यज्ञ कर रहा है और वो मुझे ही सारे ऋतु को बदले देता। मैंने वो फेमस भी है, इसलिए बोला था ना आचार्य ने, फेमस भी हो ऐसा भी हो तो भी, तो इज ए वेल नोन पर्सन। परिस्थिति खराब, तो अगर थोड़ा सा अभी पेट में थोड़ा पड़ना चाहिए ना, अगर थोड़ा सा और अन्न मिल जाए तो बहुत सारा धन मात्रा मैंने पैसा बहुत सारा मिल जाएगा, क्योंकि वो पास का राजा यज्ञ करता है। और मुझे अगर देखता तो वो सारे ऋतुकों के बदले मुझे ही ले लेता। स तस्या कर्म जानन प्रातः उषक काले संज्ञाना शयनम निद्रा व परित्यज्य। उसको मालूम था कि वाइफ ने कहीं रख दिया है, बाद में ऐसा नहीं दिख रहा है, पर वो सुबह उठ गया। उठ गया का अर्थ आचार्य कह रहे हैं कि या तो बिस्तर से उठ गया या नींद से उठ गया, मैंने फ्रेश हो गया जिसको कहते हैं। वह च पत्नियां शून्यवंत्या, वाइफ सुन रही है ऐसे में उसने बोला, मैंने बोला जो है ना स्वगत वाचन जैसा दिख रहा है, अपने प्रति एक्सप्रेस कर, पर वाइफ के सुनने में बोल रहा है। यदि यदि बत इति विद्यमानो, जो बत शब्द है ना वो दुख का है। अरे अरे अन्न से तोकम लवे वही, थोड़ा सा भी शोक माने छोटा सा, अगर थोड़ा सा भी अन्न मिल जाता तद भुक्तवा अन्नम समर्थो गत्वा, वो खा करके थोड़ा मेरा बल आ जाता शरीर में। गत्वा लभे मई धन मात्र, धन से अल्पम, थोड़ा सा धन भी मिल जाता मुझे। अच्छा धन मात्र कोई थोड़ा सा धन बोल रहा है। तो अस्माकम जीवनम भविष्यति थी, हम लोगों के रहने लायक हो जाएगा, काफी धन मिल जाएगा, काफी धन मिल जाएगा, फिर हम दोनों की जीविका के लिए हो जाएगा। धन लाभे च कारण महा, क्यों धन मिलेगा? राजा असो नाती दूरे स्थाने थे, असो राजा बोला उसने, माने पास में ही कहीं राजा है, पास के गांव में कोई यज्ञ कर रहा है। यजमान तस्य आत्मने पदम, यक्षति होना चाहिए, यक्षते माने जो यजमान है उसी को फल मिलेगा, इसलिए वर क्रियापद में आत्मने पद हो जाता है।
ये आचार्य ने ग्रामर, मैंने कोई बोला ये एक क्षति गलत है, एक क्षति होना चाहिए। एक क्षति ठीक है, जब ऋत्विक करता है एक क्षति और यजमान करता है एक क्षति, क्योंकि उसका फल उसी को मिलेगा। सोचे राजा माँ माँ पात्र उपलब्ध, मैं फिट हूं ये देख करके। सर्वैर आर्तिजैर ऋत्विक कर्मवीर ऋत्विक कर्म प्रयोजनाय इत्यर्थ वृणीत इति। जितने प्रीस्ट उसको चाहिए वो मुझे ही लेता है, जानता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ सारे काम में। तम जाया हुआ च हंत पते इम एव कुलमाशा इति तान खादित्वा हमम यज्ञम विततम हेयाय। तो उसकी वाइफ ने उससे कहा बस यही है उड़द जो कल आपने दिए थे। तो उसने उनको खा लिया और फिर यज्ञ जिस गांव में हो रहा था वहां चला गया। एवं उक्तवंतम जाया हुआ च हंत पुराण है पते इम एव ये मद हस्ते विनिक्षिप्ता त्वया कुल्लवाशय। जो मेरे हाथ में कल आपने दिए थे ना वही है ये। तान खादित्वा अमुम यज्ञम राज्ञो विततम विस्तारितम ऋत्विक वीर एयाय। तो उसने वो खा करके राजा ने जो यज्ञ बड़ा सा करना आरंभ किया था वहां चला गया। तत्र उद्गातृनाश तावेश, तो बस कल पढ़ेंगे, कहानी पूरी कल करेंगे। वो जहाँ वो पाठ राजा ने अपॉइंट कर लिए थे सारे, तो जहाँ वो थे बैठे हुए कर्म उनके पास जाके बैठ गया और उसको उसने बोला कि तुझे बोल रहा है ना तेरे ज्ञान नहीं है, सिर गिर जाएगा तेरा। दूसरा जो था वो बोले ना दो प्रस्ताव और गीत बज होता है, दूसरे को बोला तेरा ज्ञान नहीं है, तेरा सिर गिर जाएगा मेरे सामने। तब तो राजा ने देखा, राजा ने पूछा आप कौन है? अरे मैं चक्र का बेटा उसी। आपको ही तो ढूंढ रहा था मैं, आप नहीं मिले तो मैंने इनको लिया। मैंने राजा उसको फेमस जानता था नाम से, देखा नहीं होगा। तो उसे जाके जब चैलेंज करना शुरू कर दिया, ऐ तू गलत बोलेगा, तू गलत बोलेगा। तो राजा ने कहा आप कौन है? तो उसने कहा मैं फलाना हूँ, आपको ही तो ढूंढ रहा था मैं, आप मिले नहीं तो मैंने इन लोगों को किया। अब आप भी बैठ जाओ इनके साथ, दे दूंगा आपको भी, जो पैसा इनको दूंगा उतना तो आपको भी दे दूंगा। कहानी आगे चली। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।